क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे इंस्टीट्यूट के एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना समझना हो तो मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोग कर रहे थे मोशन इन ए प्लेन, और उसमें हम लोगों ने वेक्टर टॉपिक चला रहे थे। वेक्टर को कंप्लीट किया हम लोगों ने, उसके थ्योरी भी, उसके एग्जांपल्स भी किए, न्यूमेरिकल्स भी। अब अगला उसी में मोशन इन ए प्लेन में जो अगला जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब भी कभी किसी बॉडी को स्पेस में थ्रो करते हैं, ठीक है, किसी बॉडी को अगर स्पेस में थ्रो करते हैं और अगर वो एयर में मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे आमतौर पे देखते हैं हम लोग क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो जैसे बॉल को एक फील्डर जो है कीपर के पास फेंकता है, जो बॉल को एक फील्डर उठा के कीपर के पास फेंकता है, तो ऐसे बॉल जाता है और ऐसे एक आर्क बना के फिर कीपर के पास गिरता है। वो जो आर्क है बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के टर्म में ट्रेजेक्टरी कहते हैं उसको, उसे ट्रेजेक्टरी कहते हैं पाथ को, ठीक है। या फिर जब भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की है। जैसे मान लो एक एरोप्लेन हमारा टेक ऑफ करता है ज़मीन से, तो हवा में ऐसे उड़ते हुए जाता है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है, ठीक। और इसी तरह से जेवलाइन थ्रो भी कहलाता है, बॉल को ऐसे घुमा के ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे जाता है, जेवलाइन थ्रो भी कहलाता है वो। तो ऐसे बहुत सारे मोशंस हैं, बहुत सारे डेली डे में हमारे ऑब्जर्वेशन आता है जिसमें ये देखते हैं कि बॉडी को हम लोग एयर में थ्रो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? मोशन ऑफ अ बॉडी वेयर इट इज थ्रोन, ठीक है ना, इट इज थ्रोन इन एयर at certain angle with respect to horizontal, ठीक है ना, horizontal, and it is under the motion, under the influence of gravity alone, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग एक बॉडी को फेंकते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये एक बॉडी को यहाँ से अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में सर्टेन एंगल से फेंकते हैं हम लोग, अर्थ के सरफेस से सर्टेन एंगल पे ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल से जाता है ये हमारे ऊपर की तरफ, ठीक है। और जब ये इधर से जाता है तो ये सर्टेन एंगल हो जाता है, लेकिन जब हम लोग इसको बॉल को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो फिर ये हवा में चला जाता है। और जब हवा में जा रहा होता है उस वक्त कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता है, सिर्फ अर्थ, इस बॉल पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुलिंग लगेगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुलिंग लगेगा, ठीक है ना। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुलिंग लग रहा होगा जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा उस वक्त, और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा। तो इसी को हम बोला अ मोशन ऑफ अ बॉडी वेयर इट इज थ्रोन इन एयर एट सर्टेन एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में सर्टेन एंगल से एयर में फेंक देते हैं। एंड इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन,
यानी इस पे एक ही तरह का फोर्स लगता है, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करता है ये। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले? आगे जब चलते हैं तो क्या देखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे मोशंस हैं, बहुत सारे बॉडी का मोशन है जो इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रोजेक्टाइल करता है। ये जो पाथ है, ये जो पाथ होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन is called trajectory। ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है उसे हम लोग ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ठीक है, आगे चले, एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन सा मोशन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, उसे मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था जो अभी हमने लिखा था। उसके कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल हम लोग लिख दे रहे हैं। जैसे पहले बोला क्या, अ जेवेलाइन थ्रोन बाय अ एथलीट। एथलीट जो है ना, जेवेलाइन थ्रो देखा, एक तरह का खेल होता है, उसमें ऐसे गर्दन पर रख के बॉल को फेंकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा होता है। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को, जैसे एरोप्लेन उड़ते हुए चला जा रहा है और जब उसको, उसमें से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे विंडो से, तो उसका पाथ जो है ना ऐसे आएगा, आर्क टाइप का। जैसे वो प्लेन, एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट पे टेक ऑफ करता है, यानी रनवे पे रन करके फिर ऐसे हवा में उड़ता है, उस वक्त का जो मोशन का जो शेप बनता है वो भी अपना एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। या फिर प्लेन से कोई चीज़ को ड्रॉप करते हैं, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। अब बुलेट फायर फ्रॉम अ राइफल, राइफल को लेते हैं लोग, ऐसे सीधा ही मारते हैं, ऐसे ही मारते हैं, तो वो बुलेट निकलेगा तो ऐसे जाके आर्क लाइक बना के गिरता है। ऐसे बोला, स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग पे खड़े हैं और एक पत्थर को हम लोग ऐसे सीधा फेंकते हैं, ऐसा सीधा फेंकेंगे, तो जब सीधा फेंकेंगे तो वो पत्थर ऐसे जाके आर्क बना के गिर जाएगा वो। तो वो मोशन भी हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है ऐसे बहुत सारे जगहों पे, जो बहुत सारे बॉडी के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल है। आगे बताया क्या, जब भी कभी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है या बॉडी मूव कर रहा था स्पेस में, तो उस वक्त उस पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। उस पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। फोर्स लगते हैं क्या मतलब, एक तो फोर्स लगा के छोड़ देते हैं और एक कंटिन्यूअस उस पर फोर्स लग रहा होता है। तो देखते हैं, इतने बार एग्जाम्पल समझ में आ गया। ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल जो मैंने लिख दिया। ये एक सरफेस है, यहाँ से बॉडी को हम लोग ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो हम लोगों ने वेलोसिटी दिया है, ये वेलोसिटी एक बार बॉडी को देते हैं, उसके बाद ये बॉडी को फ्री हो जाता है। अब ये लगातार फोर्स नहीं लगता है, लेकिन एक फोर्स जो लगातार लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह, वो है ग्रेविटेशनल पुलिंग। अर्थ जो है ना उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ग्रेविटेशनल पुलिंग होता है, ठीक है। तो कैसे इसका कंपोनेंट चेंज होता है वो अभी हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये जो है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उस वक्त जब एयर में होता है, स्पेस में होता है, तो उस वक्त एक ही फोर्स लगता है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। ये दे रखा है। बहुत सारे एज्यूम्शन करते हैं कि हम लोग एज्यूम्शन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो बॉडी है उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस, जो मेन होता है, जब बॉडी मूव करता है एयर में, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो उसमें कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता। ये हम लोग एक एजम्पशन करते हैं, और भी कई तरह के हैं। आगे चलते हम लोग, यहाँ से देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, ये हम लोग लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे है, ठीक है ना। कितनी बात में, यहाँ से एक बॉडी को एक वेलोसिटी दे के हम लोगों ने ये
ये प्रोजेक्ट किया, ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा इसका। इस वेलोसिटी से इसको थ्रोन कर दिया। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा। यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है। तो इसका जो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा u अलोंग द y एक्सिस इज इक्वल टू u साइन थीटा। कुछ समझ में आया? हम लोगों ने पीछे किया था ना, एक वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट निकालते, एक हॉरिजॉन्टल निकालते एक वर्टिकल निकालते। हॉरिजॉन्टल में cos थीटा आता, वर्टिकल में sin थीटा आता है। तो ये जो वेलोसिटी जब हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया था ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट ux होगा x के लॉन्ग, u cos थीटा, uy y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, u sin थीटा। लेकिन क्या हुआ कि जब ये बॉडी यहाँ पे जाएगा मान लो, तो इसका जो है ग्रेविटेशनल पुलिंग तो उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। ग्रेविटेशनल पुलिंग उतना ही रहेगा, बात सुन रही। और उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुलिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? ग्रेविटेशनल पुलिंग नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे जितना था ये वाला वैल्यू, उससे ये थोड़ा यहाँ कम हो जाएगा। मगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगा नहीं रहे, ना एक्सेलरेशन ना रिटार्डेशन, तो हॉरिजॉन्टल का उतना ही रहेगा, जितना यहाँ था उतना ही रहेगा, u cos थीटा, ये इतना ही रहेगा। ये u sin थीटा है, लेकिन इसका कंपोनेंट थोड़ा छोटा हो गया। जैसे हम लोग मान लो यहाँ चलते हैं, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा, u cos थीटा ux इज इक्वल टू, मगर वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना छोटा हो जाएगा, u sin थीटा, ये छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ग्रेविटी के मोशन के अगेंस्ट में है। अर्थ की ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींच रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो मोशन है y के लॉन्ग अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींच रहा होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये उसका कंपोनेंट उतना ही आता रहेगा, उतना ही आता रहेगा। अब जैसे टॉप पे चले जाएंगे यहाँ पे, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा, u cos थीटा, मगर वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो गया। वर्टिकल जैसे ये इतना बड़ा था उससे कम हुआ, फिर ये उससे कम हुआ, फिर यहाँ पे जाते जाते ज़ीरो हो गया। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है छोटा, मतलब ज़ीरो हो गया। अब जैसे ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुलिंग नीचे खींच रहा है ना, तो ये नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। तो जब ये नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, मान लो यहाँ पे आ गया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मगर वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा रीअपियर होगा, u sin थीटा, मगर उल्टे डायरेक्शन में। हाईएस्ट पॉइंट के बाद जब भी आगे बॉडी जाएगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही है, मगर वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में अपीयर हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है उतना ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, u cos थीटा, और y एक्सिस में अपोजिट डायरेक्शन में u sin थीटा थोड़ा सा बड़ा हो गया। देख रहे, ये छोटा था, उससे यहाँ बड़ा बड़ा बड़ा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में? अब अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो ये उतना ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा उतना ही रहेगा, मगर वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन पे आके गिर जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसको कंपोनेंट बनाएंगे भी तो ये थोड़ा बड़ा भी बनेगा, u sin थीटा, ठीक है ना। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग। तो ये जो डायग्राम हमने बताया कि जब भी कभी बॉडी को प्रोजेक्ट करते, प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, तो उसका जो ट्रेजेक्टरी है, उस ट्रेजेक्टरी पे वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। लेकिन क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह बराबर होते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ भी नहीं लगता। जब एक बार बॉडी को थ्रो कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी देकर, तो वो फिर उसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना था वो हर जगह उतना ही रहता है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट
के अगेंस्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वर्टिकल कंपोनेंट फर्स्ट हाफ, यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट हाफ होता है, या इसको बोल सकता है हाईएस्ट पॉइंट तक, ये वाला कंपोनेंट डिक्रीज करते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है। फिर वर्टिकल कंपोनेंट रीअपियर होता अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये ऊपर था ना, ये नीचे की तरफ रीअपियर होता है अपोजिट डायरेक्शन में जब हाईएस्ट पॉइंट के नेक्स्ट हाफ में बॉडी मूव करना शुरू करता है। और फिर इससे बड़ा वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता है, मगर हॉरिजॉन्टल उतना ही रहता है। कितनी बात समझ में? तो जब भी कभी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो इस तरह से ये दो कंपोनेंट के वेरिएशन होंगे, चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है। इसको लिखते हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं, तब तक आप लोग बनाइएगा। इसको क्या बताया? व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड along a trajectory, its horizontal component of initial velocity remains same, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट, बट द वर्टिकल कंपोनेंट along y axis decreases up to highest point, ठीक है ना? हाईएस्ट पॉइंट तक तो डिक्रीज करता जाएगा ये, ठीक। एट हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट becomes ज़ीरो, ठीक है ना? ये वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है। आगे दे रखा है इसमें, आफ्टर हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना? हाईएस्ट पॉइंट the vertical component reappear but in opposite direction, ठीक है ना? बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जो है ना यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना दोबारा से आता है, मगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो ये पूरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है इस तरह से वैरी करता है, चेंज होते रहता है। आगे चलते हम लोग, और आगे इसके बाद दे रखा है 2-3 टर्म निकालना है। क्या दे रखा है इसका? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ये 3 टर्म है जिसका हमें रिलेशन निकालना है। यहाँ तक लिख लिया आप लोग, नोट करिए इसको।